गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। होप सो आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पलवल में जो कलर की वैकेंसी निकली थी उसके रिगार्डिंग आपकी एग्ज़ाम डेट अलोंग विद एक्सेप्टेड लिस्ट और रिजेक्टेड लिस्ट आ चुकी है। मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पलवल की साइट खोली हुई है। मैं अभी आपको ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में बताऊंगा कब आपका एग्ज़ाम है, आपका रोल नंबर कहाँ से मिलेगा आपको, आपकी एग्ज़ाम डेट कहाँ पर है, आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर, आपको कहाँ पर पहुँचना है, क्या क्या लेके जाना है, ईच एंड एवरीथिंग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे पलवल कोर्ट की और किसी कोर्ट की कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, इसमें आपका ही बेनिफिट है। कोई भी कोर्ट के रिगार्डिंग अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएंगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ कि एग्ज़ाम डेट वगैरह कब क्या रहेगी आपकी। तो जैसे आप देख सकते हैं, मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पलवल की साइट खोली हुई है। तो जिसमें आपका देखिए डेट ऑफ द एग्ज़ाम 14 दिसंबर 2025 को आपका एग्ज़ाम है। मतलब 10 दिन के आसपास आपके बचे हैं। डे आपका संडे रहेगा। टाइम 12 बजे से लेके 2 बजे तक 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम रहेगा। साथ में आपका वेन्यू टैगोर पब्लिक स्कूल पलवल। एड्रेस कहाँ पर रहेगा ये? साइट नंबर 1529 संजय कॉलोनी हुड्डा सेक्टर 2 पलवल हरियाणा। आई रिपीट अगेन, आप सबका एग्ज़ाम 14 दिसंबर को रहेगा। डे संडे रहेगा, 12 से 2 बजे तक रहेगा, 2 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा। वेन्यू टैगोर पब्लिक स्कूल रहेगा। ठीक है। जो बच्चे पलवल के होंगे उन सबको बच्चों को पता होगा कि पलवल में टैगोर पब्लिक स्कूल कहाँ पर है। और मेरे साथ जो सारे बच्चे जुड़े हुए हैं पहले से पलवल के कोर्ट के रिगार्डिंग, आप सबका पहले से बहुत अच्छी मैंने तैयारी करवा दी है। और जिन बच्चों ने अभी तक कोर्स वगैरह कुछ भी ज्वाइन नहीं किए है, मैं आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी देता हूँ। अभी मैं आपको पेड कोर्स के रिगार्डिंग भी बताऊंगा। जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आप मेरे पीडीएफ नोट जो नोट्स हैं सिर्फ उनको पढ़ के चले जाते हैं, कोई बुक वगैरह नहीं परचेज करनी, कोई स्पीडी, कोई लूसेंट, कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं। अगर आप मेरे नोट्स भी पढ़ जाएंगे तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा आपका। सबसे पहले मैं आपको और भी अपडेट बता देता हूँ। पेड कोर्स के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। द कैंडिडेट शैल रिपोर्ट एग्जाम सेंटर बिटवीन 9:30 AM to 11 AM. नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन आफ्टर 11 AM। आप 9:30 से आपकी एंट्री स्टार्ट होएगी, 11 बजे तक आपकी एंट्री रहेगी। एंट्री क्लोज 11 बजे तक है। 11 बजे के बाद कोई भी बच्चा अलाउड नहीं है। ठीक है। आई रिपीट अगेन, 9:30 से 11 बजे तक आप कभी भी पहुंच सकते हैं। 11 बजे के बाद आपको अलाउड नहीं दिया जाएगा। कोशिश कीजिएगा आप 10 बजे के आसपास पहुंच जाएं, क्योंकि वेरिफिकेशन में टाइम लगता है, जो चेकिंग होती है वगैरह सब चीज़ में टाइम लगता है। ठीक है। साथ में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या लिखी हुई है। द कैंडिडेट वाइल अपेयरिंग फॉर द रिटन टेस्ट shall carry the original photo identity proof. No candidate shall be appeared to examination unless he or she original photo identity proof. आपको अपना एक ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी प्रूफ लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाना है। अगर आप वो नहीं लेके जाते तो आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। रिपोर्टिंग टाइम मैंने आपको बता दिया है, 9:30 से लेकर 11 बजे तक। लेट कमर्स को लिए अलाउड नहीं है। अगर 11-1 भी हो जाता है तो आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। कोर्ट इस मामले में काफ़ी स्ट्रिक्ट रहता है, तो प्लीज़ आप टाइम से पहुंच जाइएगा। ठीक है। मैंने बहुत बार देखा है, करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, फरीदाबाद, नू में कोर्ट में बच्चों का एग्ज़ाम हुआ था। तो बिल्कुल भी टाइम अगर 1 मिनट भी एक्स्ट्रा हो जाता है तो वो अलाउड नहीं करते उस चीज़ में। ठीक है। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग देयर ओन ब्लू बॉल पॉइंट पेन। आपको अपने साथ 2 बॉल पॉइंट जरूर लेके जाने हैं, कोई ब्लैक नहीं, कोई पेंसिल नहीं। ठीक है। 2 तो मिनिमम लेके ही जाना, क्योंकि कभी कभी हो जाता कुछ भी, तो 2 तो आप जरूर लेके जाना अपने साथ। ठीक है। आपको अपने साथ क्या नहीं लेके जाना? स्मार्टफोन, ईयरबड्स, इलेक्ट्रिक फोन्स, ब्लूटूथ डिवाइस एक्सेट्रा। आपको ये बैग, वॉलेट, हैंडबैग, बुक्स, पेपर नोट्स आर नॉट अलाउड। वो आपको बाहर रखवा दिया जाएगा एग्जाम सेंटर के बाहर। आपको ये तो सब आपको पता ही होगा। साथ में ये द रिटन टेस्ट शैल बी 2 हार्स ड्यूरेशन फ्रॉम 12 to 2 PM। आपका 12 बजे से लेकर 2 बजे तक आपका एग्जाम रहेगा। साथ में फिलिंग ऑफ आंसर शीट 8 पॉइंट्स देखिए आप। बिफोर अटेम्प्टिंग क्वेश्चन, कैंडिडेट मस्ट नीटली फिल देयर नेम, रोल नंबर, अदर पर्टिकुलर्स एट द टॉप ऑफ द एज ऑफ द पेपर शीट अंगेंस्ट द रिलेवेंट कॉलम्स। आपको जैसे ही आंसर शीट मिलती है तो सबसे पहले आपको नेम, अपना रोल नंबर और डिटेल्स वगैरह लाइक दैट एड्रेस, फादर नेम, मदर नेम, जो भी है वो लिखना है सबसे पहले। ठीक है। इसमें पहले से बताया हुआ है। रोल नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स, और जो रोल नंबर मैं आपको अभी दिखाता हूँ, आपको रोल नंबर्स कहाँ से मिलेंगे।
कैंडिडेट शुड रीच द एग्जाम सेंटर वेल इन एडवांस टू अवॉइड लास्ट मिनट डिसीजन, नो री एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड। आपका कोई भी री एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा और कैंडिडेट को एग्जाम सेंटर पे टाइम से पहुंचना है। ठीक है, ये सारी आपकी अपडेट हैं कोर्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, आपका एग्जाम सेंटर भी बता दें मैंने, टैगोर पब्लिक स्कूल पलवल में। ठीक है, मैं आपको अभी जूम आउट करके दिखा देता हूँ। टैगोर पब्लिक स्कूल पलवल, एड्रेस कहाँ पर है, 1529 संजय कॉलोनी, हुड्डा सेक्टर 2। ठीक है, अब मैं आपको एक्सेप्टेड लिस्ट दिखाता हूँ कि जिन जिन बच्चों का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, जो जो बच्चे के रोल नंबर आए हैं। ठीक है, देखिए ये आपकी एक्सेप्टेड लिस्ट है, लेवल कॉस्ट ऑफ एडॉक बेसिस इन रिस्पॉन्स टू। ठीक है, ये आपकी एक्सेप्टेड लिस्ट है जिन बच्चों के एक्सेप्ट हुए। देखिए रोल नंबर, रिसिप्ट डेट, नेम ऑफ द कैंडिडेट, फादर नेम, हस्बैंड नेम, प्रेजेंट एड्रेस। ठीक है, जैसे कि विनोद कुमार, जयदेव डागर, प्रमोद कुमार, टीना, प्रीति, जितेंद्र, दिलराज, गौरव। आपका अल्फ़ाबेट वाइज नहीं है, जैसे आधे कोड में अल्फ़ाबेट वाइज होता है, तो ये अल्फ़ाबेट वाइज नहीं है। आपका जो स्टार्टिंग में रोल नंबर 1 2 3 4 आप चेक कर सकते हैं। लाइक दैट, विनय कुमार 1 रोल नंबर, जयदेव डागर 2 नंबर, प्रमोद कुमार 3 रोल नंबर, टीना रोल नंबर 4। ठीक है, वन मोर थिंग मैं आपको अभी डिटेल में बता देता हूँ। किसी चीज़ को बच्चों को पता नहीं होता, अगर आपके आगे सामने कोई भी डिटेल्स रॉन्ग फिल हुई है पहले से ही, लाइक दैट आपका फादर नेम हस्बैंड नेम गलत है, नेम ऑफ द कैंडिडेट में आपकी कुछ गलती है, या फिर आपका लाइक दैट की एड्रेस में कुछ गलती है, तो प्लीज़ एग्ज़ाम के टाइम वहाँ पर जो प्रेजेंट रहेंगे तो उनको बता देना कि ऐसी ऐसी वहाँ पर जो PDF फाइल अपलोड हुई थी तो वहाँ पर गलती थी। बाद में कोई भी नहीं सुनेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अभी वन मोर थिंग, ये टोटल 58 पेज की PDF है। मैं आपको कंपटीशन दिखाता हूँ भाई कितना ज़्यादा कंपटीशन है। मैं लास्ट पेज में मूव कर रहा हूँ। 2253 2253 बच्चों ने फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, मतलब 2100 2200 के आसपास तो आपकी अटेंडेंस रहेगी। सीट आपको पहले से ही पता है कितनी कम सीट है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। लास्ट रोल नंबर 2250 अजय, अम्मा, रमाशंकर गुप्ता, कौशल। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। साथ में देखिए यहाँ पर नोट भी लिखा हुआ है जो मैं आपको बात बता रहा था। ऑल्सो पेपर केयर हैज़ बिन टेकन ड्यूरिंग कंपाइलेशन इन द, ये तो आपको बता रखा कि जो भी डिटेल्स वगैरह होंगी वो अपलोड करते जाएंगे उसके रिगार्डिंग। साथ में जो लास्ट पॉइंट है कि जो भी आपके नेम के रिगार्डिंग जो भी कुछ क्वेरीज हैं तो आप वहाँ पर बता देना पहले से ही। ठीक है, अब मैं आपको रिजेक्टेड लिस्ट दिखाता हूँ कि जिन बच्चों का फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ और आप मतलब पेपर देने नहीं जा सकते। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ऑलमोस्ट 87 है, आप चेक कर सकते हैं। और इसमें रीज़न भी दिया हुआ है, द लाइक दैट की आकाश, लीना निगम, सदेव, राजकुमार, हिमांशी, अनिल, कि आपका एक्सेप्ट क्यों नहीं हुआ फॉर्म। अंडर ग्रेजुएट आप ग्रेजुएट नहीं हुए थे, ओवरेज अंडर ग्रेजुएट, नोट डॉक्यूमेंट अटैच विद एप्लीकेशन। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आप सबका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, आपका रोल नंबर भी नहीं आया और आप एग्ज़ाम देने भी नहीं जा सकते। ठीक है, मैंने आपको ईच एंड एवरीथिंग डिटेल्स में बता दी है कि आपकी एग्ज़ाम डेट कब है, आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर है, आपका एग्ज़ाम टाइमिंग क्या है, 12 से 2 रहेगा आपका एग्ज़ाम से, मतलब समझ गए आप। साथ में आपके रोल नंबर भी बता दिए हैं और कंपटीशन भी बता दिया कितना ज़्यादा कंपटीशन है। आप चेक कर सकते हैं कि मतलब कितनी कम सीट और कंपटीशन कितना ज़्यादा तगड़ा है। ठीक है, साथ में बहुत सारे बच्चों ने मेरे से पेड कोर्स लिया हुआ है, कंप्लीट पैकेज लिया हुआ है। मैं उनकी सिलेक्शन की गारंटी लेता हूँ, 100% आप सबका सिलेक्शन होएगा। साथ में जिन बच्चों को अभी तक पेड कोर्स के बारे में नहीं पता, मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। पलवल कोर्ट क्लर्क, पानीपत में बहुत सारे बच्चों को मैंने सिलेक्शन दिलाया है, नू में सिलेक्शन दिलाया है। अभी करनाल कोर्ट का 30 नवंबर का पेपर था, जैसे मैंने बताया बिल्कुल वैसा ही पेपर आया। 40+ GSA क्वेश्चन थे, इंग्लिश बिल्कुल एज इट इज़, एस्से बिल्कुल सेम, ट्रांसलेशन बिल्कुल सेम, लेटर बिल्कुल सेम, प्रेसी बिल्कुल सेम। फरीदाबाद में भी ऐसा हुआ, हिसार में भी ऐसा हुआ, कैथल में भी ऐसा हुआ है। पानीपत कोर्ट में तो आउट ऑफ 50 48 क्वेश्चन मेरे कंटेंट में से थे। जब भी मैं बच्चों को बोलता हूँ 100% सिलेक्शन की गारंटी, अगर आप मेरे पास आते हैं, मेरे से पढ़ते हैं, देखिए मैंने एग्ज़ाम को खुद 2 बार क्लियर किया है, मुझे एक्सपीरियंसड है, मुझे हर एक ईच एंड एवरीथिंग पता है कहाँ से एग्ज़ाम में आता है कहाँ से नहीं आता। जिन बच्चों ने पहले कोर्स परचेज किया है आप उनसे पूछ सकते हैं कि मेरा पढ़ा हुआ बच्चा कहाँ पर है। ठीक है, उनका सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ मेरी सर्विसेज कैसी है, रेगुलरली मेंटरशिप रहती है, ईच एंड एवरीथिंग आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अभी आपके पास टाइम नहीं है कोई भी लूसेंट वगैरह की बुक परचेज करने का, प्रीवियस ईयर बुक परचेज करने का, आप कुछ भी कंप्लीट नहीं कर सकते। इससे अच्छा ये है आप एक बार मेरे से पढ़ के देखिए, 100% सिलेक्शन की गारंटी होगी आपकी।
मेरे कंटेंट से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता। आई एश्योर यू, राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल एंड तक मैं बच्चों को यही बोलता हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। कभी भी कोई दिक्कत आती है मेरे से आप बात कर सकते हैं, कभी भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मेरे मेरा नंबर सभी बच्चों के पास है। कोई ऐसी फैकल्टी यूट्यूब पे नहीं होगी जो अपना पर्सनल नंबर बच्चों को दे। रेगुलरली बच्चों के साथ टच में रहता हूँ, कभी भी कोई डाउट आता है विद इन हाफ एन आवर आपके पास सोल्यूशन पहुँच जाता है। ठीक है, एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आपकी और कोई भी क्वेरीज हैं, स्क्रीन पे आपको नंबर दे मिल रहा होगा 9915035559। व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली हेल्प करूँगा। ठीक है, जिन बच्चों को पेड कोर्स के बारे में कोई भी क्वेरीज है आप मेरे से बात कर सकते हैं, क्वेरीज ले सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।